यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम, उसके अंदर जनरल स्टडीज़ का सेकंड पेपर, उसके अंदर लास्ट टॉपिक होता है स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो आप पुराने पेपर देखें तो बाय एंड लार्ज 4 टाइप के सवाल निकलते हैं यहाँ पे। सबसे पहला, आपको एक लंबा पैराग्राफ दे देते हैं और उसको एक टेबल के अंदर रिप्रेजेंट कीजिए, ऐसा पूछा जाता है, मतलब टैबुलेशन। फॉर एग्जांपल कि एक फैक्ट्री के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स इतने हैं, उसके अंदर मैन इतने हैं, उसके अंदर यूनियन वाले इतने मेंबर्स हैं, नॉन यूनियन मेंबर्स इतने हैं, ऐसा एक लंबा पैराग्राफ दिया है और उसका हमने टेबल बनाना है। ये हुआ टैबुलेशन क्वेश्चन। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको एक पैराग्राफ या फिर टेबल दे देते हैं और फिर कहते हैं कि इसका पाई चार्ट बनाइए या फिर बार ग्राफ बनाइए, लाइन ग्राफ बनाइए, ऐसा कुछ। तो ये हुआ ग्राफिंग क्वेश्चन। कभी कभी इसका रिवर्स भी पूछा जाता है, मतलब आपको पहले ही ग्राफ दे दिया गया है या फिर पाई चार्ट दे दिया गया है और उसके ऊपर से सवाल पूछे गए हैं कि यदि इतना डेटा है तो फिर इस साल में कितना एक्सपर्ट था या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन, मतलब कि डेटा इंटरप्रिटेशन। ये सेकंड टाइप। थर्ड टाइप की, आपको एक टेबल दिया है या फिर पैराग्राफ और उसके ऊपर से आपको मीन, मीडियन, मोड या फिर क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने को पूछा गया है। ये थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। और लास्ट में मिसलेनियस, मतलब किसी कार का एवरेज स्पीड फाइंड करना है, प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन है, परसेंटेज का कोई क्वेश्चन है, या फिर विन डायग्राम का कि इतने लोगों को चाय पसंद है, इतने लोगों को कॉफ़ी पसंद है, तो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद हो, ऐसे लोग कितने हैं, इस टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चन। ये ज़्यादातर 2-2 मार्क के एक क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। हमें तीसरे वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में आपको कुछ डेटा दिया गया है और उसके ऊपर से मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए पूछा गया है। तो जो आपको डेटा क्वेश्चन में दिया गया है वो कितने टाइप्स का होता है? डेटा एक तो होता है अनग्रुप टाइप का, मतलब एक सोसाइटी के अंदर 5 लोग रह रहे हैं और उनका एज है 21, 27, 23, इस प्रकार से। ये हुआ अनग्रुप डेटा कि आपको केवल ऐसे नंबर्स ही कॉमा के साथ दे दिए गए हैं। उसके सामने दूसरा टाइप होता है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के अंदर 2 सब टाइप्स हैं। एक है डिस्क्रीट डेटा सीरीज, मतलब कि आपको टेबल दिया गया है जो कुछ इस प्रकार से दिखता है कि एक सोसाइटी के अंदर 21 साल के 4 लोग हैं, 22 साल के 3 लोग हैं, 23 साल के 7 लोग हैं, इस टाइप का कुछ डेटा आपको दिया गया। या फिर कि इस सोसाइटी के अंदर जी टीवी देखने वाले 4 हैं, सब टीवी देखने वाले 3 हैं, सोनी टीवी देखने वाले 7 लोग हैं, ऐसा कुछ डेटा। ये हुआ डिस्क्रीट सीरीज। और लास्ट में कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस में आपको क्लास दिया गया है, मतलब कि एक सोसाइटी के अंदर 10 से 20 साल के एज ग्रुप में 3 लोग हैं, 20 से 30 के एज ग्रुप में 5 लोग हैं, इस टाइप से कुछ चल रहा है। ये हुआ अपना कंटिन्यूस सीरीज। इसके अलावा ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इस टाइप का भी सब टाइप निकाला जा सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज हमें इन 3 टाइप के डेटा को फेस करना पड़ता है, अनग्रुप्ड, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। और इन हर एक के लिए 6 टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि मीन फाइंड कीजिए, या फिर मीडियन फाइंड कीजिए, या फिर मोड फाइंड कीजिए, या फिर ये पूछा जाएगा कि क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड कीजिए, या फिर मीन डेविएशन फाइंड कीजिए, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कीजिए। ये 3 हुए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और ये 3 हुए मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो इन तीनों केस में अनग्रुप्ड, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में ये 6 चीज़ें कैसे फाइंड करनी है और साइंटिफिक कैलकुलेटर का इसमें यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये हम आने वाले सेशंस में देखेंगे।